तो मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सरस्वती वंदना प्ले करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। पुनः सभी लोगों का एफपीआरटी की आज नव वर्ष की पहली कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इस वर्ष जो 2022 है, इसमें जो भी आज हमने ओपन हाउस रखा है, तो उसमें जो भी आप अपना टारगेट लेंगे, जो भी आप अपनी जो भी आप आज नोट करेंगे प्रथम क्लास में और उसको सिंसियरली फॉलो करेंगे, तो मैं ये नहीं मानता कि मुझे नहीं लगता कि जो चीज आज हम अपने आज नोट करेंगे वो आगे इस पूरे साल में होने जैसी नहीं है। बस हमें जो काम क्या करना है, हमें अपने अपना हिसाब किताब रखना है। आज का ये ओपन हाउस का जो मतलब है वो सिर्फ हिसाब किताब है। मुझे याद है कि लास्ट ईयर हमने जब ये जनवरी में पहले दो सेशन हमने हिसाब किताब रखने की बात करी थी और कुछ लोगों ने अपना हिसाब किताब कुछ लोगों ने अपने इस साल के टारगेट्स बताए थे कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना है, हमें ये करना है। और यकीन मानना, उसमें से बहुत सारे लोगों के पास मेरे मेरे पास फोन आए और उन लोगों ने कहा कि उन्होंने वो टारगेट्स अचीव किए हैं जो उन्होंने जनवरी के फर्स्ट महीने में लिए थे। उसमें से एक हमारे एक ऐसे एफपीआरटी के एक ऐसे मेंबर हैं जो नौकरी कर रहे थे और नौकरी छोड़ करके उन्होंने पहले ही साल में नौकरी छोड़ने के बाद एमडीआरटी करी है, अरविंद कुमार जी 12L से। तो वो उन्होंने लास्ट ईयर ही उन्होंने हमारे से पूछा था कि मैं करूं कैसे मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए, करनी चाहिए। हमने यही इतना सी बात, छोटी सी कुछ, हमने कुछ अलग से नहीं बताया था उनको कि भाई अलग कुछ करना है। हमने कहा भाई आपके पास यदि 5-6 महीने का बफर, जो आपकी सैलरी का बफर है, तो आप उसको साइड रख करके आप अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए। और आज उन्होंने अक्टूबर में ही अपनी एमडीआरटी कंप्लीट कर ली थी। तो जो जो लोग अपने सामने से अपना हिसाब किताब देने को तैयार होते हैं या जो कुछ लोग बताने को तैयार होते हैं, तो उसमें उनके रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं आज का ये सेशन शुरू कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि पहले कुछ लोगों को अपने वॉलेंट्री चाहता हूं कि वो लोग अपना बताएं कि लास्ट ईयर में उन्होंने क्या किया और इस साल का क्या आगे का टारगेट है। फिर यदि लोग सामने से नहीं आएंगे तो फिर मुझे नाम लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले साल नवीन दुबे जी ने, पवनवीर यादव जी ने, अरविंद कुमार जी ने और विनोद गोयल जी हमारे सबसे मतलब काफी सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने अपने सामने से मुझे शेयरिंग करके बताई थी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने उस पहले हफ्ते में शेयरिंग करी थी और उन्होंने अपने बताए थे कि भाई मुझे ये टारगेट्स हैं, उन लोगों ने वो टारगेट्स अचीव किए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ डिक्लेरेशन के अंदर बहुत पावर है। यदि हम कुछ डिक्लेयर, एक तो इसका नाम क्या है, राठौर साहब, यदि देखो म्यूट करो सबको, कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है। कर दिया सबको म्यूट। ठीक, अब मेरे को भी कर दिया क्या? नहीं नहीं। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ विनती है कि इस सेशन को हम इंटरेक्टिव रखेंगे और जो भी आपने लास्ट ईयर में अचीव किया है वो आप दिल खोल करके बोलिए कि भाई हमने ये अचीव किया, और अगले साल का टारगेट बढ़ा करके अच्छे तरीके से बढ़ाइए। और आज ये समझना कि भगवान हमारे साथ, साक्षात हमारे साथ अवेलेबल है और वो सिर्फ तथास्तु करने आए हैं। बस हमने सिर्फ बोलना है कि हमें ये करना है और भगवान आपके साथ खड़े हैं और वो होना ही होना है। तो मैं डिजिटल हैंड में नवीन भाई का डिजिटल हैंड देख रहा हूं, तो मैं सबसे पहले राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नवीन भाई को मौका दे। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और पूरे एफपीआरटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। अतुल भैया, इस बार जैसा कि थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रही है कि हालांकि क्योंकि लास्ट ईयर मुझे पता है कि आप सारा हिसाब किताब रखते हो, मुझे इस बात की मेरी खुशी है। और लास्ट टाइम में मैंने टारगेट रखा था काफी बड़ा, लेकिन ये टारगेट रखने से है कि मेरी अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है और डबल एमडीआरटी से ऊपर किया मैंने, मतलब सीओटी नहीं होता है, लेकिन टारगेट मैंने पिछले साल सीओटी का रखा था। और आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए कि टारगेट तो इस साल भी मुझे सीओटी ही करना है। टारगेट मुझे अपना छोटा नहीं करना है, टारगेट बस अपने एफर्ट में मुझे कहीं कमी रह गई, जिससे कि टारगेट के हिसाब से, जैसे आपको सीआईटी में बताया जाता है कि टारगेट के हिसाब से मैचिंग एक्शन भी होने चाहिए।
तो मुझे कहीं लगता है कि थोड़ा अपने मैचिंग एक्शन में या उसको जो रेगुलर मॉनिटरिंग करना उसमें थोड़ी कमी रही। तो लेकिन टारगेट इस साल का तो कॉर्पोरेट मुझे अचीव करना है ये मार्च तक में। और आप लोग की ब्लेसिंग थी कि मुझे इस बार टारगेट सीओटी का ही है, सीओटी करना है मुझे इस साल। बहुत बहुत शुभकामनाएं दुबे जी। और मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में कि यदि हम कोई बड़ा टारगेट लेते हैं ना, तो उससे क्या फायदा होता है, जब हम किसी बड़ी चीज के आगे भागते हैं ना, तो हम छोटी से बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो ये आपने टीओटी का टारगेट लिया, आपने क्या कहा कि मैं टीओटी का टारगेट लिया था, मैं टीओटी अचीव नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपने कैरियर का हाईएस्ट बुक करा है। ये बात आपने अभी इसे अपनी कन्वर्सेशन में बताया। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यदि आपने एक बड़ी चीज ली थी अपने सामने, कि आपने सामने से लिया था कि भाई मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, और उस बड़े टारगेट के अंदर जब आप भाग रहे थे, और मैं नवीन भाई, मैं थोड़ी सी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ कि ये नवीन भाई को नहीं, सभी को बताना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि ये 2014 की या 15 की बात है, हमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से एमडीआई गुड़गामा में एमडीआरटी ट्रेनिंग्स के लिए भेजा गया। तो वहां पे जो एक फैकल्टी थी, तो उन्होंने मेरे से हमसे सबसे बोला कि आप लोगों को यहाँ पे क्यों भेजा गया, उनका एलआईसी ने सिर्फ आप लोगों को ही क्यों भेजा, उन्होंने जो एमडीआरटी से उनको भेजा था। यार राजेश, अभी भी ना डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, क्या चक्कर है यार राजेश भाई? आवाज तो किसी की नहीं खुली हुई, पता नहीं कहाँ से डिस्टर्बेंस है। आ रही है ना डिस्टर्बेंस? तो आ रही है ना भाई? ये नवीन दुबे कहाँ से आ रही है? किसकी? नहीं, कोई नहीं यहाँ पे। नवीन सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बारी प्लीज, जब हम फिर अनम्यूट करके बोलिएगा जब भी बोलना होगा। तो उन फैकल्टी ने जो बात करी थी वो ये करी थी कि उन्होंने पूछा कि भाई आप लोगों को एलआईसी ने क्यों भेजा है। तो हमने जो जवाब दिया, जो हमारे पास उस टाइम पे 2014-15 तक हमारा जो बुद्धि काम करती थी, हमने उसी हिसाब से बोला कि भाई शायद एलआईसी को लगता है कि हम लोग परफॉर्मर हैं या कुछ आगे करना है। तो उन्होंने बताया ये बात कि एलआईसी ने हम लोग आपको मार्केटिंग नहीं सिखा सकते, मार्केटिंग के तो आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि यदि आप लाखों एडवाइजर में से उस टाइम पे करीब मेरे ख्याल से 3000 या 2500 कुछ एमडीआरटीज हुए थे उस साल, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि आप जो 11-12 लाख एडवाइजर में से यदि 3000 एमडीआरटीज में से आप एक हैं, तो इसका मतलब मार्केटिंग आपको आती है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। आप यू आर मार्केटर, आप मार्केट में, हम आपको मार्केटिंग सिखा ही नहीं सकते। हम आपको क्या सिखा सकते हैं? मैनेजमेंट, कि आपको कैसे अपने आप को फाइन ट्यून करना है, कैसे आपको अपने ऑफिस के सिस्टम बनाने हैं, कैसे आपको अपनी टीम बनानी है, हम आपको इसके लिए गाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत स्पेशल बताई, उन्होंने ये बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यदि आज उनको आपको यदि एमडीआरटी से एमडीआई की ट्रेनिंग में भेजा है ना, तो उनका जो टारगेट है एलआईसी का, वो आपको सीओटी कराने का है। कि और लोगों के ऊपर एफर्ट्स करेंगे, उन्हें बहुत टाइम लगेगा, आप लोग फाइन ट्यून हुए हुए ऑलरेडी, आपको थोड़ा सा मोल्ड करना है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस है, क्यों लाखों लोग, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेशन बना के दी थी कि लाखों लोगों में से 2-2.5-3 हजार करे हैं जिन्होंने एमडीआरटी करा है, उन्हीं लाखों लोगों में से कोई उस टाइम पे करीब 70 या 80 सीओटी थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेशियो है ना, इस तरीके से है कि भाई उनको लगा कि एमडीआरटीज को थोड़ा सा आगे करना, अपग्रेड करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ये नंबर का खेल है, ये नहीं है, तुक्के नहीं है, ये नंबर का खेल है, और नंबर के खेल के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे चलना है। तो अभी हमारे पास अच्छी बात यह है कि पूरे 52 हफ्ते हमारे हाथ में है, इस साल के पूरे 52 हफ्ते हमारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने जो अपने लोग अपने इस टारगेट को, जो भी आपने टीओटी का रखा है, सीओटी का रखा है, डबल एमडीआरटी का रखा है, डबल टीओटी का रखा है, जो भी टारगेट जिसने रखा है, आप उसको हर हफ्ते ब्रेक करके देखो कि भाई मैंने अपना टारगेट 1/52 करा या नहीं करा, दूसरे हफ्ते में 2/52 करा या नहीं करा। क्योंकि जितना हम छोटा कर लेंगे ना चीजों को, या स्प्लिट कर लेंगे, तो हमारे लिए समझने में अच्छा रहेगा और करने में अच्छा रहेगा। तो नवीन भाई, आपने अपनी शेयरिंग करी, आपको आपकी डबल एमडीआरटी हुई, आपने अपने कैरियर का हाईएस्ट बुक करा, हमें बहुत दिल से बहुत खुशी है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस बार जो भी आपने टारगेट्स लिए हैं उसको आप पूरा करें, और अपनी ब्रांच में, अपनी डिवीजन में, अपने जोन में, अपने भारत देश में आपका नाम ऊपर आगे बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच नवीन भाई फॉर शेयरिंग।
दूसरा नंबर हम पवनवीर पवनवीर यादव जी यादव। को, पवनवीर यादव जी को हम कहेंगे और मौका देंगे। सर गुड मॉर्निंग। गुड सभी मॉर्निंग। एफपीआरटी टीम, राजेश चेतन सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सबको देख के सर बहुत खुशी मिलती है और बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, इस साल तो एनर्जी से भर गया हूं क्योंकि एफपीआरटी ने जो नए अचीवमेंट्स खड़े कर दिए हमारे लिए, मतलब बाहर देखने का कहीं मौका ही नहीं मिलता। एफपीआरटी के अंदर ही इतनी अचीवर्स हैं आज की डेट में, जो भी हमें चाहिए। तो जो लोग कहते हैं, जैसे हम डे वन से देखते थे कि कहा जाता था कि भैया टीओटी एजेंट से मिलो, कॉर्पोरेट से मिलो, तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सप्ताह में एक दिन घर बैठे मिलने का मौका मिल जाता है और हमारे लिए एक फोन कॉल पे अवेलेबल हैं सभी लोग। तो थैंक यू सो मच सर। और अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो मैंने अभी कंपैरिजन निकाला था अपना सर। तो इस साल मेरी 3 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। सबसे पहले मैं उनको बताऊंगा। हालांकि मेरी परिस्थितियां बहुत खराब रही थी, घर में सबकी तबीयत खराब हुई, मैं भी 1.5 महीना बेड रेस्ट के आसपास ही रहा हूँ। उसके बावजूद मेरी एमडीआरटी अक्टूबर में ही हो गई थी और 10 लाख रुपए प्रीमियम मेरा मंथली नेट से इस साल की एमडीआरटी में आ जाएगा, जो मैंने मंथली बेचा उसमें। म्यूचुअल फंड का बिजनेस मेरा दुगना हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे को पहली बार क्लब मिला है, एचडीएफसी में मेरे को बेस क्लब हुआ है इस बार। और मैंने अपने अभी तक के करियर के हाईएस्ट प्रीमियम बेचे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, 1,13,000, 90,000, 1 लाख। तो ये भी एक अपने आप में मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मेरा ऑफिस में एक स्टाफ से 4 हो गए हैं इस साल। गाड़ी बलेनो हो गई है सर, वैगन आर से। तो अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मेरी हर चीज में मुझे अचीवमेंट हुआ है आप सबके मार्गदर्शन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की और अब की चीजों को देखें तो पहले सिर्फ हम सीखने के लिए दौड़ते थे, एक अच्छा खासा खर्चा कर देते थे ट्रेनिंग पे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, टाइमिंग भी देना है। अभी क्या होता है कि वो एजुकेशन कॉस्ट भी बच रही है। बट सर कहीं ना कहीं मुझे फिर भी लगता है कि जो एफपीआरटी की फिजिकल क्लास होती थी उसके ना होने से मुझे लॉस हुआ है। अगर फिजिकल क्लास हो रही होती तो मुझे लगता है मैं टीओटी के नजदीक होता, क्योंकि मुझे पर्सनल टच का बहुत मतलब फिजिकल टच का मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद भी ये होता था, क्लास के बाद हम किसी के साथ भी आधा घंटा बैठ जाते थे, पर्सनल चीजों पे डिस्कस हो जाता था। जब हम क्लास में रोहिणी जाते थे, कभी चेतन सर के ऑफिस में, कभी कहीं किसी ना किसी के ऑफिस में भी जाते थे, तो और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। क्योंकि सर हमें तो ना मैनेजमेंट का कोई तजुर्बा था, ना सेल्स का कोई तजुर्बा था। तो कुल मिला के ये था कि हमने तो जो भी सीखा है एफपीआरटी से ही सीखा है। अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करना है वो भी एफपीआरटी से ही सीखा है। स्टाफ भाग जाता था पहले, स्टाफ आता था 2-3-4 महीने में चला जाता था। तो अ, फिर चेतन सर के ऑफिस गए एक दिन, हम चेतन सर से पूछा कि आपके पास इतने सालों से पुराना स्टाफ कैसे है, कैसे मेंटेन रहता है। आपके यहाँ गए थे, आपसे भी ये बात हमने रखी थी कि आपके पास 15-15, 20-20 साल पुराने स्टाफ हैं, तो सर कैसे मेंटेन होते हैं। उन्हीं चीजों को हमने फॉलो किया और हमने देखा उसके बाद से कोई स्टाफ हमारे साथ से अभी तक नहीं गया है। 1 साल होने को आया है और मुझे उम्मीद है कि अब जो स्टाफ आ रहा है वो जाएगा नहीं। तो सर थैंक यू सो मच अगेन। और इस साल का मेरा टारगेट है टीओटी कॉर्पोरेट क्लब, और वो किसी भी हाल में मुझे अचीव करना है। बहुत उसके लिए मैं बढ़िया। 1 तारीख से ही लग गया हूँ सर। और मेरा टारगेट है कि मुझे हर वीक में 2 लाख रुपए लेके आना है। अगर 2 लाख रुपए आता है तो मतलब मिनिमम में तो हमारा सीओटी के आसपास होगा, 1 करोड़ के आसपास। और बाकी का जो प्रीमियम है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े प्रीमियम से हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ नए साल के लिए कोशिशें हैं सर, और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें बहुत फलता है। तो नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर। एफपीआरटी का टीम और एफपीआरटी के सभी लोग आपके लिए विशेष दे रहे हैं। मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर आपने शेयरिंग करी। मैंने अपनी बात में पहले भी ये डिस्कस किया था, जिन जिन लोगों ने दिल खोल करके शेयरिंग करी थी उन लोगों के काम चाहे बेशक उनके वो टारगेट्स जो उन्होंने लिए थे 1 तारीख को वो नहीं अचीव हुए या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट बुक करा है इस साल में। तो क्या ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है अपने आप में? जी बिल्कुल सर। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने कोई बड़ी चीज ली तो उससे हमें ये बेनिफिट मिला कि हम लोग अपने, क्योंकि आपको हमें अपनी जिंदगी में हमें अपने जो टाइम है 8 घंटे को
सिर्फ 8 घंटे को मॉनिटर करना है और उस 8 घंटे के अंदर हमें अपने एक एक मिनट को समझ के कि भाई हमें कैसे इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर काम करना है। तो पवन भाई, आपको एचडीएफसी में नया क्लब मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमडीआरटी एलआईसी में हुई, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 की टीम आई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार जो ये 4 की टीम आपकी बहुत जल्दी 15 से 20 की टीम बने, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलिनो गाड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल जो आपने टीओटी और कॉर्पोरेट क्लब का जो टारगेट लिया है, मैं परमपिता परमात्मा से आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपने इस बार टारगेट्स लिए हैं वो आपके पूरे हों। और सिर्फ इतना सा आपको फिर दोबारा कहूंगा कि आप अपने टारगेट्स को डिवाइड बाय 52 कर 52 कर दीजिए, अपने टारगेट्स को छोटा करके उसमें से अपना जब छोटी छोटी चीजें होंगी तो आराम से अचीव होने में थोड़ा कम दिक्कत होती है। बड़ी होने के बाद जब हमारा टारगेट 6 महीने के बाद यदि 60%, 70%, 80% रह जाता है ना, तो हम लेट गो कर देते हैं कि अब हो नहीं पाएगा ये। तो इसलिए मेरी आप लोगों से, सभी लोगों से मैं बात हो सकता है पवनवीर जी से कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा मैसेज सभी लोगों से है कि आप अपने काम को रेगुलर करिए, जिससे कि हम लोग सब लोगों की ग्रोथ बढ़ती रहे। राजेश राठौर, रेखा शर्मा जी ने अपना डिजिटल हैंड रेज करके, जरा उनको मौका दीजिए। नमस्कार एफपीआरटी टीम। नमस्कार सर एफपीआरटी टीम को मैं एक तो धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। मैंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट अचीव किया है, सीओटी किया है सर इस साल में। मैडम, आपका कैमरा चल पाएगा क्या? सर मैं ना घर का काम भी कर रही हूँ। मैडम ये चलो, यानी हो ओके, चलिए। सर सीओटी किया है मैंने इस साल का। और सर मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ एफपीआरटी टीम को, जो लॉकडाउन में मैंने आप लोगों से सीखा है ना सर, शायद मैं कहीं और से नहीं सीख पाती, क्योंकि मैं इतनी चार्ज थी, मुझे यही नहीं पता लगा कि लॉकडाउन चल रहा है सर। धन्यवाद एफपीआरटी टीम सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं रेखा जी। और भगवान से अभी आपने इस साल का कुछ टारगेट रखा क्या? सर मेरा इस साल का बस सीधा सीधा एक टारगेट है, टीओटी करना है और कॉर्पोरेट में जाना है सर। गैलेक्सी ऑलरेडी में हूँ। गैलेक्सी मेंबर हैं आप, आपको बहुत सीओटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपने इस साल के जो टारगेट्स लिए हैं वो पूरे हो। थैंक यू सो मच रेखा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगले जो हमारे स्पीकर हैं, अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, वो एक बार हमारे बोर्ड मेंबर सुरेश अरोड़ा जी ने डिजिटल हैंड रेज करके, मैं उनको चाहूंगा कि एक बार हमको सुने। अरोड़ा जी अनम्यूट करो। अरोड़ा जी गायब हो गए, दीप मंगला आ गए। आगे अरोड़ा जी अनम्यूट। हाँ जी। हाँ, सब भाइयों को नमस्कार। और नव वर्ष की सब भाइयों को शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि सबकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बनी रहे इस साल के अंदर। दूसरा, इस वर्ष मेरा जो डबल एमडीआरटी कर पाया हूं और कुछ साथ साथ जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभा पाया हूं। 2 बच्चों की हमारी इस वर्ष में शादी हो गई और वो भी मेरे जीवन की जिम्मेदारी थी जो मुझे निभानी थी। प्लस कुछ स्वास्थ्य का जो है ना कुछ नासाज रहा, उसके कारण भी कुछ समय लगा, तो मैं 2 एमडीआरटी तक ही कर पाया। पर अगले वर्ष डेफिनेटली मैं टीओटी का टारगेट अचीव करने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा और उसके लिए मेरी प्रयास भी शुरू हो गई है। और अभी तक मैंने 5 दिन के अंदर 2,40,000 और 20,000 रुपए महीने के दो प्रपोजल डाल दिए हैं एलआईसी में। और भगवान से प्रार्थना है कि इस बार इतनी कोशिश करनी है कि टीओटी लेवल 100% हमें करना है और मार्च से पहले तो एक एमडीआरटी करनी ही करनी है। तो ये मेरा मतलब निर्णय है और ये मैं कॉन्फिडेंस से इस बार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश अरोड़ा जी। मैं आज इस एफपीआरटी के मंच पे मैं सुरेश अरोड़ा जी का एग्जांपल देना चाहता हूं सब लोगों को। सुरेश अरोड़ा जी 35 साल से इस प्रोफेशन के अंदर हैं और उन्होंने अपने 35 साल में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नौकरी करने के बाद वहां से पेंशन बेनिफिट्स मिलने के बावजूद भी वो आज भी इस पैशन से काम करते हैं कि हम लोग सारे फेल हैं,
उनके 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 जज्बे के आगे। तो मैं आप सब लोगों से को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमें सुरेश अरोड़ा जी से यदि लेना है ना कुछ, तो ये देखना है कि उनका जज्बा लेना है, कि उनका एंथुसियाज्म लेना है, कि कैसे वो इतने मोटिवेटेड रहते हैं काम के लिए, कैसे उनको, यदि मैं उनकी, क्योंकि मेरा उनसे बहुत क्लोज रिलेशन है, तो मुझे मालूम है कि उनको किसी इस टाइम पे काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों वेल सेटल्ड हो गए। 2 बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बड़े पैकेजेस पे जॉब कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा बेटा जो है वो अब सर का काम संभाल रहा है। तो उनको कोई जरूरत नहीं है सब चीजें करने की। हम लोगों को पर्पस समझना पड़ेगा कि हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे ऊपर, हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो सब कुछ अचीव हो जाए। वो अभी सुरेश अरोड़ा सर ने बोला कि 2 MDRT ही कर पाया। आप लोगों को मैं यकीन से बताना चाहता हूँ, जिस सर्कमस्टांसेस में ये पूरा साल सुरेश अरोड़ा सर का निकला है ना, आपको यकीन से बताना चाहता हूँ, यदि इनमें हमारे में से किसी के साथ ऐसा हुआ होता ना, तो हम में से कोई सा भी बंदा ना MDRT भी नहीं अचीव कर पाता। जो यहाँ पे इन्होंने 2 MDRT, परिवार में इनके बड़े भाई जिनको ये अपने फादर फिगर मानते थे, उनको काफी बीमार रहे, वो उनकी डेथ हुई, 2 बच्चों की शादियां हुई, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शेयर रखा था वो कंप्लीट करा, लॉकडाउन 4-5 महीने रहा। इन सब सर्कमस्टांसेस के आगे वो आज क्या शेयर कर रहे हैं कि मैं 2 ही MDRT कर पाया। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब एक आदमी जिसकी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं, जिसको बहुत ज्यादा कुछ काम के लिए वही भागने की जरूरत नहीं है, आज उनसे हमें यदि लेना है तो इंस्पिरेशन लेनी है कि हमें भी ऐसे ही डायनेमिक होकर के, ऐसे ही एग्रेसिव होके काम करना है। तो मैं सुरेश अरोड़ा जी, मैं सर चाचा जी, मैं आपको नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप के जो भी टारगेट्स हैं वो 100% पूरे होंगे, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आपने हमेशा, क्योंकि हम जब गोपीनाथ सर की क्लास में सवेरे क्लास भी अटेंड करते हैं, तब भी आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है सारे ग्रुप के लिए वो हाईएस्ट होता है। तो मैं आपको दिल से नमन करता हूं और सब FPRT टीम की तरफ से आप लोगों को, आपको विशेष देता हूं कि आपका जो इस बार का जो TOT का टारगेट है वो 100% पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा सर। अब मैं अगली कॉल के लिए मैं दीप मंगला को रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको अनम्यूट किया जाए। सभी को नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अतुल भैया, जो मैंने टारगेट लिया था वो तो अचीव नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 5,66,000 रुपए का फ्रेश प्रीमियम दिया। ओके, बहुत बढ़िया। और इस साल मैं कॉर्पोरेट क्लब के लिए फाइट करूंगा, और अभी 3 महीने बाकी हैं कॉर्पोरेट क्लब के मेरे। तो मेरा मार्च में मेरा टारगेट लिया था कि मैं कॉर्पोरेट क्लब अपना कंप्लीट मार्च में ही कर लूं, तो जिसके लिए मुझे 13 लाख का भी प्रीमियम करना, कमीशन करना है। ये 5,66,000 रुपए आपका विदाउट बोनस कमीशन है क्या भैया? हाँ जी, विदाउट बोनस है भैया। अच्छा, ठीक है। तो फिर तो MDRT, यदि 5,66 आपका विदाउट बोनस है तो आपकी MDRT होगी ना? नहीं, विद बोनस है भैया, विद बोनस है। तो आपको फिर ये समझना पड़ेगा, आपको 20 लाख का कमीशन और करना है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट क्लब की क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट क्लब होता है ना वो विदाउट बोनस कमीशन होता है 18 लाख रुपए। अच्छा, विदाउट बोनस होता है। तो आपने जो भागना है तो आपको आज से पता होना चाहिए कि अब अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी 3 महीने का टाइम है, और हमें 3 महीने में हमें जितनी भी दौड़ लगानी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दौड़ किस जगह पे भागनी है और कौन सी किस तरीके से आगे चलना है। तो आपको ये 20 लाख के ऊपर काम करना है। और मैं आपको मतलब आप यदि अपने सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि यदि जो वो चाहेंगे वो हो जाएगा, बस आपको समझना है कि भाई आपको करना क्या है। जी, तो इस वर्ष मैंने अपना मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ था लास्ट ईयर, तो गुड़गांव में मैंने अपना ऑफिस बना लिया है, जिसमें मेरे स्टाफ 3 बंदों का स्टाफ है, 2 टेलीकॉलर और 1 ऑफिस बॉय का, और प्लस एक बिटिया रही इसमें साल मेरे पास, एक बिटिया आई है नहीं। अच्छा, तो और ये अचीवमेंट रही है। बहुत बढ़िया दीप, आपके को हम पिछले 4-5-6 सालों से जानते हैं। मैंने आपके अंदर एक चीज देखी है कि जो कहते हैं ना, आप चुलबुला स्वभाव है आपका, कि आप ना बहुत जल्दी इधर से उधर बोर्ड हो जाते हैं। कभी आपको कुछ और छोटी अर्ली जल्दी से कोई चीज आती दिखती है ना, तो आप उस प्रोफेशन में घुस जाते हैं और अपना जो मेन प्रोफेशन है, जो हमारा इंश्योरेंस का प्रोफेशन है, इससे हट जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से, सब लोगों से इतनी सी प्रार्थना है कि जो हम जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं ना, ये दुनिया वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन है, और इसको अदरवाइज मत मानना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिछले पेंडेमिक में बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हुई, सब हुई। आप ये समझना कि इंश्योरेंस एडवाइजर जितने भी यहाँ पे हैं, लोगों की नौकरियां गई, लोगों के बिजनेस में पैसे फंसे, क्या हम लोगों को कोई तकलीफ आई? हमारे पास तो रिन्यूअल इनकम LIC देती रही ना।
50-50 हजार रुपए पिछले फर्स्ट पैंडेमिक में LIC ने एडवांस भी दे दिया, जो आज तक भी शायद कटना शुरू नहीं हुआ तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी अचीवमेंट ही तो थी कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रोफेशन ले, नहीं हमारे पास इनफ्लो में ना अपने घर के खर्चों में कोई कमी आई, ना हमने अपनी टीम को पूरे पैसे दे पाए। तो ये भगवान का आशीर्वाद और ये अचीवमेंट ही तो है। इस प्रोफेशन से क्यों नहीं प्यार करना चाहते हम लोग, जब इतना नोबल प्रोफेशन है ये, क्यों हम इतनी जल्दी से, ऐसा लगता है देखो जो चीज आपको ना बहुत जल्दी अमीर बनाएगी ना, वो आपको बहुत जल्दी गरीबी बना देगी। आप ये समझ लेना, हमारा ये प्रोफेशन कंसिस्टेंसी का है, हमें यहाँ पे अपने आप को बहुत आराम से चलना है। ये वो होती है ना हेयर एंड टॉर्टॉइस वाली जो रेस होती है ना, कछुए की और उसकी खरगोश की रेस होती है, वही रेस है ये। आप धीरे 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 चल के आप रेस आप ही जीतने वाले हैं, आप समझ लेना। मैं आप लोगों को, सब लोगों को बोल रहा हूँ, रेस आप जीतेंगे, बट आप सबने खरगोश की चाल से भी चलेंगे तो आप रेस जीतेंगे। हमारा पर्पस होना चाहिए रेस जीतने का। हमें बहुत तेज नहीं चलना, लेकिन यदि हम अपने तरीके से चलेंगे तो हमारे पास सारी अचीवमेंट्स होंगी और सब फैसिलिटीज होंगी, सब एमेंट्रीज होंगी। थैंक यू दीप, आपको बेस्ट विशेस हैं। जो भी आपने अभी इस साल के टारगेट्स लिए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जो भी जिन लोगों के मार्च के टारगेट्स जो अपने डिसाइड कर रहे हैं, मैं उनके मार्च के टारगेट भी लिख रहा हूं। और हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम फिर ओपन हाउस दोबारा रखेंगे, तो उसमें आप लोगों के सबका हिसाब किताब दोबारा से लेंगे। अतुल भाई, मैंने एक चीज और ली है इस बार, कि मैं इस बार कोई भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। और मैं, यदि आप लोग सब जिन लोगों ने शेयरिंग करी और जिन लोगों ने शेयरिंग नहीं करी, उन लोगों से इतना सी रिक्वेस्ट है, यदि आप एक टारगेट इसमें साथ और लगा लें कि भाई हम लोगों को FPRT से जोड़ेंगे और सब लोग FPRT की मेंबरशिप लेंगे, ये भी काम करो थोड़ा सा। आप FPRT की यदि मेंबरशिप लेंगे, इसमें FPRT की मेंबरशिप लेके समझ लेना हम लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रेंथ दिखेगी ना, हमारे जो प्रधान राजेश चेतन जी ने जब ये संस्था बनाई थी, तो उनका एक टारगेट था कि मुझे विज्ञान भवन में एक FPRT का सेमिनार करना है और जिसमें हमें यहाँ हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर बुलाना है। तो क्या हम अपने प्रधान को इस नए साल में ये तोहफा नहीं दे सकते? क्या हम 500 मेंबर बना के FPRT के प्रधान सर को ये एक तोहफा दे सकते हैं इस नए साल का, कि सर ये लो आपके 500 मेंबर्स आ गए, आप अपना विज्ञान भवन बुक करो और फाइनेंस मिनिस्टर से बात करो। क्या हम ये आज जितने भी लोग हम बैठे हैं यहाँ पे, इस बात का प्रण ले सकते हैं कि हम 2 मेंबर 3 मेंबर बनाएंगे? यदि आप लोग सच में दिल से, यदि आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे, भगवान आपके साथ खड़े हैं। ये हमेशा है कि जब किसी ने किसी का साथ दिया है, उसका हमेशा भला हुआ है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। यदि आपने किसी को हेल्प करी है, तो वो आपको, हो सकता है वो आदमी आपकी हेल्प ना करे, लेकिन जो भगवान है वो उसको वापस आपको हेल्प करेगा उसके अंदर, किसी दूसरे काम के अंदर। तो आप लोगों से फिर प्रार्थना है कि आप लोग सब मिल करके अपने और लोगों को तैयार करिए, लोगों को FPRT से जोड़िए, मेंबर्स बनाइए, जिससे कि हम ये 500 का फिगर बहुत जल्दी अचीव करें और एक हम बड़ा सेमिनार विज्ञान भवन में करें। थैंक यू सो मच दीप, आपका आज के सेशन के लिए, और आप जो भी आपके टारगेट्स हैं वो पूरे हों। अब मैं अगले उसके लिए हमारे प्रधान राजेश चेतन सर के छोटे सुपुत्र केशव जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी शेयरिंग करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर लास्ट ईयर हमने सर COT कंप्लीट कर लिया है और इस साल का सर हमारा TOT का टारगेट है, और सर जनवरी का सर हमने टारगेट लिया है MDRT का सर, जिसमें हमने 10 लाख का प्रीमियम ऑलरेडी हमने प्लेस कर दिया है। और सर हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि डेली की 2 नई न्यू बिजनेस की मीटिंग्स करें। हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया है, मैंने, पिताजी राजेश चेतन जी ने और मेरे ब्रदर राघव जैन ने, जिसमें हमने 100 प्रोस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है जनवरी के लिए, और हम डेली 2 मीटिंग शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ओमाइक्रॉन को लेते हुए थोड़ा सा मीटिंग शेड्यूल करना मुश्किल हो रहा है, पर हमारी कोशिश है कि MDRT हम जनवरी में ही कर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं केशव। मुझे सबसे ज्यादा खुशी यदि 2021 की बात करूं तो इस बात की है कि राजेश सर के दोनों सुपुत्रों ने नौकरी छोड़ के उन्होंने अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि हम इन बच्चों के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए थे कि आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम, क्योंकि जब बच्चे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर उसका जो एक वो होता है ना, जो एक कंफर्ट होता है, वो एक अलग होता है काम करने का। तो और अपने प्रोफेशन में आकर के काम करने का थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लगता है, वो किसी और के लिए काम करने तो अच्छा लग रहा था। तो ये हमारी बहुत कोशिश थी कि ये दोनों बच्चे अपनी जॉब छोड़ करके अपने इस पापा के इस एम्पायर को संभालें
क्योंकि पापा के पास उतना टाइम नहीं है, उनके पास सामाजिक जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं और वो उनका पैशन भी है, वो खाली वो मतलब जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी लेने वाले दुनिया में लोग कम होते हैं। तो राजेश सर को हमने देखा है कि वो जिम्मेवारियां उनको कोई भी जिम्मेवारी मिलती है वो कभी मना नहीं करते और उसको बेखूबी निभाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि वो जिम्मेवारी लेकर के इसको स्टार्टअप करके किसी को भी हैंड ओवर करते हैं। जैसे एफपीआरटी में आजकल वो बहुत ज्यादा नहीं करते, तो उन्होंने हम बाकी लोगों को दे दिया कि भाई अब मैंने ये संस्था खड़ी कर दी, अब आगे चलाओ, अब सारे काम, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत सारी संस्थाएं करनी है। अभी हम पिछले दिनों 1 जनवरी को उनके साथ में पवन चिंतन धाम में थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया अपने साथ में। तो बहुत उनके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको करने हैं, और जो बच्चे साथ हुए हैं और आपका ये सीओटी हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे मालूम है यदि आप लोग दोनों भाई और पापा मिलकर के तरीके से काम कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में नंबर 1 होंगे। अब टीओटी तो वो छोटी सी चीज है, आप लोगों का पापा का इतना बड़ा बेस है, और आप लोगों की दोनों की आप दोनों के अंदर मेहनत के अंदर देखिए कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो आप इंडिया में नंबर 1 होने वाले हैं, और बस आप अपने ट्रैक पे रहिए। अपने लाइफ जनरल इंश्योरेंस में तो आप लोग दोनों बहुत अच्छे, आपकी बहुत बड़ी पकड़ है, मुझे मालूम है, दोनों राघव की भी और आपकी भी। बट आप लाइफ इंश्योरेंस की भी स्ट्रेंथ को भी समझो, और ये भी बहुत बड़ा एक वो है जो एक एरिया है जहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर 2022। थैंक यू सर। अब अगले उसके लिए मैं अपने एक योगेश कुमार जी हैं 31 बीके, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको अनम्यूट करें। नमस्कार सर, प्रणाम सभी एफपीआर गुरुजनों को, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैंने जो टारगेट सर लिया था वो सीओटी का था, ऑलमोस्ट में डबल एमडीआरटी तक ही पहुंच पाया, जिसमें 6 लाख का प्रीमियम कम रह गया सर। और नए साल का मैंने टारगेट, मुझे लगा कि कहीं हमने कम लिया है, तो नए साल का जो टारगेट है वो सीओटी से अपर ही रहेगा, तभी ताकि सर हमारी सीओटी होगी। अगर हम टीओटी का टारगेट जितना बड़ा लक्ष्य लेंगे ना तभी होगा। कहीं ना कहीं मैंने टारगेट छोटा लिया, इसलिए हो सकता है कि सीओटी का टारगेट लिया तो इसलिए नहीं हो पाया। तो अगले साल के लिए सर 2022 के लिए आप सभी से आशीर्वाद चाहेंगे सर। साल टीओटी जरूर करना, और 4 लोगों का मेरा स्टाफ भी है, एक स्टाफ मैंने ज्यादा कर लिया और सैलरी भी इंक्रीज करी है। तो पिछली साल में 17 हजार देता था, अब उनको 20 हजार रुपए सैलरी भी उनको भी मैंने बता के रखा है। इस साल हर हालत में हमें सीओटी कंप्लीट करनी है। और पिछली साल जो मैंने, असल में मेरा जो वर्किंग एरिया है वो हमारा लोकल में ही रहता है, तो हम आसपास में ही करते हैं। तो पिछली साल 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मेरा 241 पॉलिसी हुआ था सर। बहुत बढ़िया, बहुत रेगुलर आते हैं। और रेगुलर देखो, ये जो कंसिस्टेंसी का खेल है, जब आप रेगुलर काम करते हैं ना तो आपका रिजल्ट दिखता है। 241 पॉलिसियां, डबल एमडीआरटी, ये टारगेट छोटे नहीं है। आप समझो, मैं अभी कल मेरे पास, मैं कॉर्पोरेट क्लब की मेंबर की, कॉर्पोरेट क्लब की उसमें एक लिस्ट आई है, जिस लिस्ट के अंदर जो अभी जो फिगर्स आए हैं वो आए थे कि 19,291 एमडीआरटीज बने इस साल में। ख्याल से हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार इतने एमडीआरटीज बने हैं। 19,291 एमडीआरटी बने हैं, 918 सीओटी बने हैं, 157 टीओटी बने हैं, और करीब 20 डबल टीओटी थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस बार बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और आपने भी डबल एमडीआरटी, यदि 12 लाख एडवाइजर में से सिर्फ 20,000 ही एमडीआरटी के मार्क पर पहुंच पा रहे हैं। 19,291, मैं 20,000 भी पकड़ लेता हूँ रफली फिगर में, तो भी बहुत बड़ा फिगर है ये। बहुत बहुत मुश्किल फिगर है ये, आसान फिगर नहीं है एमडीआरटी करना। और डबल एमडीआरटी की यदि बात करें तो यहाँ पे जब सीओटी यदि हम देख रहे हैं तो सीओटी 918 देख रहे हैं, तो डबल एमडीआरटी ज्यादा से ज्यादा 4,000 होंगे, 3,000 होंगे, 3-4,000 होंगे। तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। आपको अभी अपनी अचीवमेंट अभी शायद छोटी लग रही है क्योंकि आपका सीओटी नहीं हुआ, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने कैरियर का हाईएस्ट बुक करा है, आपने बड़ा अचीव किया। और आगे आपसे फिर पुनः निवेदन है कि अपना जो भी टारगेट्स है उसको तरीके से करिए, और मैं हमारा एफपीआरटी परिवार पूरा आपके साथ है और आपको बेस्ट विशेस दे रहा है कि भाई मैं आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में सब सामने जो बोल रहे हैं ना उसको तथास्तु, उसको बेस्ट विशेस देते रहिए, क्योंकि आप लोगों की विशेस से ही काम चलता है। जी सर, आप दिल से विश दोगे किसी को तो उसका काम हो जाएगा अच्छे से। यस सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस टू यू।
ठीक है। Thank you, sir. अब मैं हमारे बोर्ड के जो धावक मेंबर हैं, जो मतलब धावक इसलिए कि वो 20-21 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जब मन उठता है ना, बिस्तर से निकलते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो कहाँ पे 15 किलोमीटर पे रुकेंगे, 20 किलोमीटर पे रुकेंगे, 25 किलोमीटर पे रुकेंगे, पता ही नहीं होता किसी को। तो ऐसे डायनेमिक और एनर्जेटिक जो हमारे बोर्ड मेंबर श्री अजय त्यागी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपने बिजनेस फिगर शेयर करें और अपनी अचीवमेंट शेयर करें। अजय त्यागी जी, म्यूट करना पड़ेगा सर आपको। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार भाई। हाँ, वैसे तो इतना बढ़िया परिचय आप मेरे बारे में बोलते हो अतुल भाई, तो मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन इतना नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि आप इतनी तारीफ कर सको। कोशिश करता हूँ कि यदि मैं पर्सनल लाइफ में फिटनेस में कुछ कर पा रहा हूँ तो बिजनेस फिगर भी कुछ सम्मानजनक लेके आऊं। और इसमें पूरे एफपीआरटी बोर्ड का, एफपीआरटी मेंबर्स का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं लगभग 2015 के बाद ट्रैक से हट गया था। थैंक यू अतुल भाई, आज फिर स्टेज से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी भरपूर कोशिशों के बाद मैं वापस आया। पिछले साल 2020 में मैंने बहुत जबरदस्त कमबैक किया था, ठीक है, और 2021 में मैंने लगभग 1.5 MDRT किया है। ये LIC की फिगर है। बाकी मेडिक्लेम में तो मेरा अच्छा APC वगैरह मैक्स में होता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां भी बहुत अच्छा सम्मानजनक स्थिति है। इस पिछली और इस 2021 में लॉकडाउन में मेरा जैसा मतलब एक तरह से ड्रीम ऑफिस, मैं सोचता था कि ऑफिस ऐसा होना चाहिए। जितने भी संसाधन मेरे पास थे उनको इकट्ठा करके एक बड़ा कॉर्पोरेट, छोटा सा कॉर्पोरेट स्टाइल में एक छोटा सा ऑफिस बनाया। आप सब लोगों को पता है, कुछ लोग आए भी हैं मेरे ऑफिस में, तो बड़ा अच्छा लगा। ये मेरी अचीवमेंट थी। मतलब एक क्या है कि एक सपना सा पूरा हुआ कि ऑफिस ऐसा होना चाहिए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गाड़ी मैंने चेंज करी थी और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को गाड़ी इस तरह से आ जाएगी। पहली बार जिंदगी में मैंने कैश डाउन गाड़ी ली है, कमा के, चेक काट के, बिना किसी फाइनेंस के मैं चेक गाड़ी उठा लाया 9 लाख की। वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लास्ट ईयर मेरी सिल्वर जुबली भी थी 2021 में, तो लॉकडाउन की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने लगभग 4 लाख की ज्वेलरी वाइफ को गिफ्ट कर दी खरीद के एक दिन से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत जबरदस्त साल गुजरा है मेरा। और इस साल मैं COT करूंगा LIC से, सिर्फ LIC से। ये नोट कर लो अतुल भाई, क्योंकि मैं आज इसलिए बोला हूँ कि आपसे तो मेरी लगभग रोज बात होती है, तो आप याद दिलाते रहोगे मेरे को। बस इतना ही है। और मार्च से पहले एक MDRT खत्म कर देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। अपने आपकी जो अचीवमेंट्स थी वो बहुत अच्छी रही। आपने जो जिसके लिए मैं चाह रहा था कि 1 मिनट आपका लेना चाह रहा था, लेकिन आपने उसका डिस्कशन भी नहीं करा आपका, क्योंकि बहुत बड़ा रनिंग ग्रुप जो कंपनी है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये हम लोगों के लिए, मेरे लिए ये बड़ी प्राउड की बात थी। मैं चाहता था कि आप इसको अपने स्टेज से, क्योंकि आप अपनी अचीवमेंट्स बता रहे थे 2021 की अचीवमेंट, तो ये भी 2021 में ही हुआ था। ये दिन भी हमारी लाइफ में 2021 में ही आया था। तो मैं चाहता हूं कि वो भी बताइए कि कौन सा ग्रुप है और कहाँ पे आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोस्तों, मेरा जो रनिंग ग्रुप का नाम रन एक्सट्रीम है, मैं उसमें दौड़ता रहता हूँ। और कुछ 50 साल की उम्र मेरी चालू हो गई है इस दिसंबर से। तो क्या होता है कि 50 साल की उम्र में एक जनरल नॉन एलीट ग्रुप्स का होके मैं बहुत अच्छी, थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्थिति में मेरी स्पीड है। मैं लास्ट टाइम फुल मैराथन की थी 7 मार्च 2021 को, तो मेरा 4 घंटा 29 मिनट आया था, 42 किलोमीटर का टाइम। और मेरा बेस्ट 21 किलोमीटर का टाइम है 1 घंटा 47 मिनट, जो कि बहुत अच्छा टाइमिंग है मेरी उम्र के लोगों के लिए। तो इसी चीजों को देखते हुए 10 किलोमीटर मैंने 48 मिनट में कर लिया था, 5 किलोमीटर मैंने 23 मिनट में कर लिया था। इस तरह के मेरे टाइमिंग्स को देखते हुए एक जो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं वो कंपनियां, उसमें एक नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो फुल मैराथन अकेली होती है नॉर्थ इंडिया में। वो इस बारी 27 फरवरी को होने वाली है नेहरू स्टेडियम में। और उन्होंने मेरे को अपने इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मैराथन के नाम से होता है, कंपनी का नाम NEB है। और उसका जो
प्रमोटर ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर है, हो सकता है उसके साथ भी मिलने का मौका मिले। अपनी इवेंट को प्रमोट करने के लिए रनिंग कम्युनिटी में उन्होंने मेरे को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जल्दी आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मुझे उस कंपनी के साथ मेरे फोटो शूट के साथ, उन्होंने भी मेरा फोटो शूट भी किया था नेहरू स्टेडियम में और लगभग 1 घंटा लगा था। तो ये सब लोगों आप लोगों की दुआएं हैं, कुछ एक्सीलेंस उधर कर पा रहे हैं तो इस बार बिजनेस में भी डाइवर्ट करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा था क्योंकि एक्सीलेंस जो दिल को सुकून दे और जो आपके पैशन से मैच करे वो भी काम करने चाहिए। जब आप अपने पैशन का काम करते हैं ना तो प्रोफेशन का काम अपने आप होता है। ये आपको बस अपने काम को फोकस करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। और त्यागी जी, मैं देख रहा था कि आपने गाड़ी भी खरीद ली, 4 लाख की ज्वेलरी भी दे दी, 25वीं मैरिज एनिवर्सरी भी होगी। जो हम लोगों को एक पार्टी देनी थी उसकी कोई जिक्र ही नहीं करा पूरे इसमें। तो ये तो गलत बात है ना यार। आप आपने फिर अपनी फैमिली के लिए किया है जो कुछ भी किया आप, और हमारे को आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हो, FPRT परिवार बोलते हो सबको। नहीं तो यहाँ तो सब लोगों की तो पार्टी रहेगी। परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, जैसे नॉर्मल होगी पार्टी जरूर ड्यू है, वो कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, किसी भी बहाने से दूंगा। बहुत सारे लोगों की जो परिस्थिति ना पार्टी के टाइम ऐसी हो जाती है। नहीं, मेरी इच्छा है खर्चा करने की। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको और भाभी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 25 साल के वैवाहिक जीवन की। बहुत बहुत अभी तो फरवरी में 26 भी हो जाएगी। चलो 26 में दे देना। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी ने भी डिजिटल हैंड रेज कर रखा है। मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी अपने आप को अनम्यूट करके अपना वार्तालाप करें। नमस्ते, आप सबका 2022 मंगलमय हो। है तो अंग्रेजी साल और अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, इसलिए 2022 की आपको खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं और भविष्य उज्जवल है। आज की चर्चा पूरी सुन रहा हूं, अच्छा लग रहा है। अजय त्यागी तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं FPRT के भी, और आज उन्होंने जो बोला है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है। तो मैं इसलिए जुड़ा हूं आप लोगों के साथ। मेरे 2-3 बातें जो मैंने एक तो मैंने ये 2022 में संकल्प लिया है कि मैं अब हर दिन 2 घंटे मैट्रिमोनियल्स के लिए लगाऊंगा। जिनको भी मैट्रिमोनियल के लिए हेल्प चाहिए, बच्चे का संबंध नहीं हो पा रहा है किसी वजह से भी, कोई भी कारण है, तो कल मैंने ये काम शुरू किया तो रिजल्ट चुकाने वाले थे। एक दिन में ही 18-20 बायोडाटा मेरे पास आ गए। तो FPRT का मेरा परिवार है, भिवानी परिवार के बाद मेरा कोई दूसरी फैमिली है तो FPRT है। तो FPRT के सब लोग ध्यान रखें कि आप आजकल ये जो दलाल लोग हैं ये गलत रिश्ते करवा देते हैं, फिर शादी के 2-3 साल के अंदर ही कपल्स जो हैं कोर्ट में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर परिवार में अच्छे रेफरेंस के रिश्ते मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो एक तो आप कोई भी किसी को भी सर्विस चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है, आप मुझे कांटेक्ट करें। कोई ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा होगी, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना, ये मैंने सोचा है। दूसरा मैंने ये सोचा है कि भिवानी परिवार मैत्री संघ जो 1200 लोगों का परिवार है, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, 2022 में उसके दरवाजे आप भिवानी के हैं या नहीं है सबके लिए खोल दिए गए हैं। हमने पावन चिंतन धारा से एग्रीमेंट किया है। पावन चिंतन धारा श्रद्धेय गुरु पवन सेना जी का आश्रम है, जो कि ऐसे बच्चे जहां अभी तक एजुकेशन नहीं पहुंचा, शिक्षा नहीं पहुंची, वहां तक पहुंचा रहे हैं। 200 से ज्यादा वॉलेंटियर काम कर रहे हैं। उनके साथ एक MOU साइन किया है, कल MOU साइन हो गया है कि वो सारे बच्चे जितना भी खर्चा होगा भिवानी परिवार मैत्री संघ उठाएगा। और भिवानी परिवार मैत्री संघ 11,000 रुपया वार्षिक एक मेंबरशिप हमने स्टार्ट की है, जिसका नाम रखा है सेवा सदस्यता, सेवा मेंबरशिप। तो 11,000 रुपये दीजिए, 80G की छूट मिलेगी। कल हमारे अतुल जैन साहब और अजय त्यागी जी ने मेंबरशिप ले ली है। भाई साहब मेरा भी नाम लिख लेना। अच्छा जी, सुरेश जी, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप 3 हमारे मेंबर FPRT के बन गए हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं पवन जी के आश्रम में एक कार्यक्रम FPRT का। हमारे ट्रेजरर अतुल जैन साहब बात करके आए हैं गुरुजी से
कि एक कार्यक्रम हम पावन चिंतन धारा एक ऐसा आश्रम है जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, IITN ऐसे बच्चे आके वॉलंटरी सेवा करते हैं। अगर हमने उस आश्रम से अपने बच्चों को जोड़ दिया तो बच्चों में जो चेंज आएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने ये अनुभव किया है। तो ये 2 काम 2022 में, एक तो मैट्रिमोनियल सर्विसेज का काम शुरू करने का मन है, कर दिया शुरू, और एक भिवानी परिवार में सबकी मेंबरशिप शुरू हो जाए। 11,000 रुपया वार्षिक सदस्यता हमने रखी है। तीसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। इंश्योरेंस का काम जो है विश्वास का, भरोसे का काम है। बात समझिए, पॉलिसी तब क्लोज होती है जब सामने वाला आप पर भरोसा करता है। भरोसा तब बनेगा जब हम कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप जिस भी परिस्थिति में है, मैं नहीं जानता हूं आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन आप सामाजिक संस्थाओं में आप कंट्रीब्यूट कीजिए। आपकी जो मन करे, आपकी कोई सामाजिक संस्था हो, आपकी जातीय संस्था हो, आपके गांव की संस्था हो, रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, आप कहीं ना कहीं जरूर अपने आप को जोड़ के रखिए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल, नाम नहीं लूंगा, एक TOT एजेंट है, यही रहते हैं पीतमपुरा में, वो मुझे एक कार्यक्रम में मिल गए। ये शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है मेरी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा परिचय हुआ कि ये TOT एजेंट है। मैंने कहा भी आज तक देखा तो नहीं इनको मैंने कभी भी। तो मैं उनसे बात करने लगा। मैंने कहा जी आप TOT कैसे करते हैं? तो कहा बहुत आसान है राजेश जी, मैं एक बिजनेस करता था, बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया, मेरा दिवाला निकल गया, तो मुझे बिजनेस बंद करना पड़ा। तो मैंने बाद में LIC की एजेंसी ले ली। तो मैं कहा इसके TOT कैसे करते हो? बोला कुछ नहीं है, मैं 6 संस्थाओं के अंदर मैंने पोस्ट ले रखी है और उन संस्थाओं में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता हूं, और मेरा जो संस्था के एक मेंबर तक मेरा परिचय होता है, और उन्हीं से इंश्योरेंस कर लेता हूं और मेरा TOT आराम से हो जाता है। तो मुझे मंत्र मिला। मैं तो बोलता नहीं, मैं तो अपने सामाजिक भिवानी परिवार में किसी को नहीं कहता कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक संस्थाओं में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके रूप में उनको बहुत बड़ा प्रीमियम वहीं से मिल जाता है। तो मुझे एक सूत्र मिला और मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर बड़ी लंबी बात करने वाला हूं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मेरा जब भी क्रम आए बोलने का, तो इस बार मैं इसी विषय पर लोगों से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, अपने अपनी शेयरिंग के लिए। जो पवन चिंतन धारा में जब हम उस दिन गए थे, लास्ट 1 जनवरी को गए थे, तो वहां पे एक उस आश्रम का एक ऑरा ही अलग था। वहां पे हमने कोई 3-4 घंटे या 4 घंटे के करीब बिताए। वहां पे जो एनर्जी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये एक समाज, देखो हम लोगों को सबको कहीं ना कहीं ये समझ के चलना पड़ेगा, हमें कहीं भी सामाजिक होना पड़ेगा। यदि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें आगे लेके जाना है और सामाजिक होने से क्या होता है कि आपका अंदर एक अच्छी फाइन ट्यूनिंग होती है। आप अपने फैमिली के अंदर भी कुछ अच्छे तरीके से बिहेव करना शुरू करते हो, आप अपने क्लाइंट्स से भी अच्छे तरीके से बात करते हो। जब सामने वाले को आपके अंदर चेंजेस दिखते हैं ना, तो फिर आपको काम के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। बस आपको अपना नाम स्टैब्लिश करना है। आपको अपने उनको सबको लोगों को ये पता रखना चाहिए कि भाई ये आदमी हमारे लिए अवेलेबल है, यदि कहीं जरूरत है। और आप सच में, मैं आप लोगों से FPRT के सभी मेंबर्स से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि कोई भी मेंबर जो आज क्लास अटेंड कर रहा है या नहीं अटेंड कर रहा, यदि कोई आपकी ब्रांच का कोई किसी को काम कहे ना, आप समझना कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको सर्व करने की। और मैंने देखा है मोस्टली लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। मेरा एक्सपीरियंस मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा नहीं है ऑनेस्टली। मैं इसलिए प्लेटफॉर्म पे नए साल की पहली क्लास है इसलिए बताना चाह रहा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि कोई किसी मेंबर किसी दूसरी ब्रांच का बंदा आपसे बात कर रहा है आपकी ब्रांच के काम के लिए, आप प्लीज अपने काम में जितना एफर्ट्स करते हैं ना उससे डबल लगा करके उसकी हेल्प करो। क्योंकि उसको लगता है आप अपनी ब्रांच में तो आपका बच्चा रोज जा रहा है, अब वो आज काम नहीं हुआ 4 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद नहीं 40 दिन बाद हो जाएगा। आप अपने क्लाइंट को भी जानते हैं अच्छे तरीके से, आप उसको समझा लेंगे। लेकिन कोई इंसान आपको आपकी ब्रांच का काम बता रहा है तो आप उसमें प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके करो। उसमें उसको अच्छा लगेगा कि यार हाँ मेरे पास ये परिवार जुड़ा है। तो कैसे जुड़ा है? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तो बना है। ये किस लिए बना है नहीं तो ये परिवार। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपका सामाजिक कंट्रीब्यूशन हमेशा से बना रहा है और आगे भी सब लोगों को जितनी हेल्प हो सकती है आप डेफिनेटली करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं लास्ट शेयरिंग के लिए मेरे ख्याल से प्रदीप जैन जी का डिजिटल हैंड रेज है, मैं उनको चाहूंगा कि वो
अपनी डिस्कशन करें। बड़े भैया अतुल भैया को प्रणाम। एफपीआरटी परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको भी। सर, इस वर्ष आपके साथ आपकी प्रेरणा से जो है मैं काफी टाइम से कंटिन्यू जो है क्लासेस रन कर रहा हूँ। इससे पहले शुक्रवार की क्लास में मैं कभी नहीं आता था, लेकिन आपकी प्रेरणा से मैं हर शुक्रवार को कोशिश करता हूँ कि मैं हर मीटिंग रन करूँ, और उसी की बदौलत कुछ अच्छे प्रीमियम्स किए इस साल मैंने, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस के थे, चाहे वो LIC के थे। और इस साल का टारगेट मेरा MDRT का रहेगा, जो कि बहुत टाइम से मेरा पेंडिंग है, लेकिन इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना जल्दी हो सके वो MDRT कंप्लीट करूं सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप भाई। और आप, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रदीप भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रदीप भाई का जनरल इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि हम लोग टाटा AIG के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज में इकट्ठे ट्रेवल करा है विद फैमिली। तो प्रदीप जी के पास जनरल इंश्योरेंस बहुत बड़ा है, और ये जब हमारे से मिलते थे तब मैंने ही इनको रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने कहा एक हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है FPRT का, आप जुड़ो। और मैं बस इसमें भी भगवान का ही आशीर्वाद मानता हूँ कि लोगों को हमने किसी को बोला कि आप हमारे साथ जुड़ो, तो लोग जुड़े हमारे कहने से। ये भी एक अच्छी बात, नहीं तो कौन किसकी सुनता है, ये भी बड़ी बात है ना। और सबसे बड़ी बात, वो लोग कम सुनते हैं जिनके पास ऑलरेडी काम काफी है। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस के जो लोग काम करते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा भागते हैं। तो उसी कैटेगरी में प्रदीप भाई थे। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं आपको अश्योर करता हूँ आप जुड़ो, और आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले मेरे ख्याल से पूरे साल में प्रदीप भाई ने शायद कोई भी क्लास मिस नहीं करी होगी। तो ये आपकी का आशीर्वाद है। हाँ। और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो अच्छे काम भी करेंगे। आपका काम इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। और आप अपना बस कोशिश करके ना, जैसे आप जनरल इंश्योरेंस के ऊपर अपने ग्रिप बहुत स्ट्रांग कर रखी है ना, ऐसे ही आप आप मेरे से अलग से बात करना, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अलग से, जिसमें कि क्योंकि जो आपके लिए इस साल की जो आपका MDRT का टारगेट है ना, मैं पहले चाहूंगा कि आप MDRT कंप्लीट करें एक बारी। जब MDRT करेंगे फिर COT और TOT तक ले जाने की जिम्मेवारी हमारी है। बहुत धन्यवाद सर। लास्ट एक पुनीत जैन जी भी हैं, उनका भी एक डिजिटल हैंड रेज है, तो उनको भी अनम्यूट करो प्लीज। जय जिंदे सर। सर लास्ट 2 साल मुझे हुआ है LIC की एजेंसी हुए, लास्ट 2 साल से मेरा MDRT हो रहा है। इस साल का मेरा टारगेट है कि 31 मार्च तक COT हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24 लाख का प्रीमियम अब तक मैं डाल चुका हूँ इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर? हाँ, मतलब कल डाला मैंने ब्रांच के अंदर 24 लाख का प्रीमियम। 24 लाख का? हाँ जी, हाँ जी। कल डाला है? कल डाला सर। तो आपकी एक MDRT होगी इस बार की? हाँ, हो जाएगी सर, हो जाएगी। MDRT 24 लाख में डालते 8 लाख रुपए कमीशन आता है। इस साल की MDRT हो जाएगा। 97 का टारगेट है, तो आपकी इस साल की आपको फर्स्ट MDRT 2023 की अभी शुभकामनाएं। और जो आपने जो आपने इस बार का टारगेट क्या लिखा है आपने 2031 का? सर 31 पुनीत अभी लास्ट ईयर ही हमारे से FPRT में जुड़े, और शायद उन्होंने कहीं मुझे BIT में सुना था, और उसके बाद उनका मुझे फोन आया, और उसके बाद मैंने उनको FPRT के बारे में बताया। और ये भी काफी रेगुलर हमारे सेशंस अटेंड करते हैं, और बहुत यंग है, बहुत यंग, 26-27 ईयर्स की एज है मेरे ख्याल से सर। 30 की एज है, और बहुत अच्छा जनरल इंश्योरेंस में बहुत बड़ी पकड़ है जनरल इंश्योरेंस के अंदर। क्योंकि हम टाटा की मीटिंग्स में अभी पिछले दिनों अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें भी हम लोग इकट्ठे थे। तो बहुत जनरल इंश्योरेंस का बहुत बड़े लेवल पे इनका काम है पुनीत का। और पापा इनके न्यू इंडिया के अंदर सीनियर डिविजनल मैनेजर है। और ये जो LIC में अभी पिछले दिनों से, जब से हमारे से डिस्कशन में आए, तो थोड़ा फोकस करके करने लगे। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि पुनीत, जो आपने टारगेट 31 तारीख का लिया है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली 31 मार्च के बाद जब हम अप्रैल की फर्स्ट मीटिंग में मिलेंगे तो आपको आपकी COT डिबेट कर रहे होंगे इस FPRT फंक्शन में। ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर द ब्लेसिंग्स। हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है आज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हमने सिर्फ 11 लोगों को हम आज टच कर पाए। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सेशन यदि मुझे बोर्ड के प्रेसिडेंट से यदि अप्रूवल मिला तो मैं इसको अगले हफ्ते भी इसी सेशन को आगे रखना चाहूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डिजिटल हैंड्स अभी ऐसे रहे जिन्होंने बेचारों ने पहले रेज करा, फिर बाद में उन्हें लगा कि अब नंबर नहीं आएगा, डिजिटल हैंड को रिमूव कर लिया वहां से।
तो मैं चाहता हूं कि यदि आज मैं अभी प्रधान सर से बात करूंगा, यदि उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया तो मैं इस सेशन को अगले बार भी ले जाना चाहूंगा। इसको एक काम करिए, ओपन हाउस 2 कर दीजिए। ओपन हाउस 2 आज 1 हो गया, कल अगली बार 2 करिए, और अगली बार भी इस चर्चा को कंटिन्यू रखिए। हाँ जी। और लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी शेयरिंग खुल के करें, क्योंकि जो चीज शेयरिंग सिखा सकती है वो कोई भी बड़ा से बड़ा स्पीकर ट्रेनर आपको नहीं सिखा सकता। आप अपने डॉक्टर खुद होते हैं, आप अपने ट्रेनर खुद होते हैं। तो हम जो भी बात ट्रेनिंग ये ओपन हाउस में जो बात हम लोगों से शेयर कर सकते हैं हम जरूर करें, ये मेरा निवेदन है। मैं कुछ कहना चाहूंगा अतुल भाई, मैं एक चीज भूल गया था। हाँ जी। मैंने अपने टारगेट बता दिए, बिजनेस के टारगेट बता दिए, कुछ रनिंग के भी मेरे टारगेट हैं। वो मैं अपनी मैराथन को विदिन 4 आवर लेके आऊंगा, 29 मिनट घटाऊंगा, वो भी बता देता हूँ। बहुत बड़ी इवेंट, बहुत बड़ा टास्क है 30 मिनट घटाना 42 किलोमीटर में। एक और टारगेट जो मैं यहाँ FPRT के लिए लेना चाह रहा था, और मैं चाहता हूँ आप इस काम में सबका मेरे को सहयोग चाहिए। 2022 में दिसंबर तक मैं अपने एफर्ट्स करके 20 नए मेंबर जोड़ूंगा, सिल्वर या 2030 वेरी गुड, ये लिख लीजिए आप। ग्रेट, आपने क्या बढ़िया अनाउंसमेंट किया, मजा आ गया। अजय भाई, यदि हम लोग जब 20 लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो आप ये कह रहे हैं भगवान आपके साथ खड़ा है। आपका जो आपके टारगेट्स है वो तो पूरे होने ही होने, क्योंकि आपने 20 लोगों की जिंदगी को साधा डिसीजन लिया। यही अतुल भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2021 में जो हमारे FPRT के साथी ने MDRT की है, वो ग्रुप में अपना नाम और ब्रांच लिखे, ताकि हमारे पास भी ये लिस्ट आए कि भाई हमारे FPRT ग्रुप से किन 2021 में कितनी MDRT COT हुई है, और ताकि हमारे जब नेक्स्ट सेशन उनको उस पे उनको जो है ना हम मतलब उनका अनाउंसमेंट कर सकें और एक लिस्ट भी छाप सकें। एक चीज और कहना चाहता था मैं अतुल भाई, यदि मतलब टाइम तो हो गया ऑलमोस्ट, पर भी 30 सेकंड में बात करना चाहता हूँ। इस मुहिम में जो 20 मेंबर जोड़ना या मेरी COT करना, मैं खुल के सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी दोस्त का किसी भी तरह रात को 12 बजे भी फोन करेगा तो मैं सुनूंगा, कहीं बुलाएगा तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी कंडीशन ये होगी वो FPRT का सिल्वर या गोल्ड मेंबर होना चाहिए। नॉन मेंबर के लिए मैं अपने हाथ पीछे करूंगा, सीधी सी बात। ठीक है, थैंक यू त्यागी जी। और ये बात इसमें मतलब कोई ये आप लोगों को, जितने भी लोग अभी हमारे पास मेंबर्स नहीं है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है ये प्लेटफॉर्म ठीक है तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, आप खुल के आगे आइए। हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, और हमारा आप लोगों को विश्वास है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि जितने ज्यादा लोग, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, अभी इंश्योरेंस एडवाइजर की अभी उतनी रेपुटेशन अच्छी नहीं हो पाई है, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो लोग परफॉर्म नहीं करते। यदि परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, हमारी कम्युनिटी के लोग ज्यादा परफॉर्म करेंगे, तो इस प्रोफेशन की गरिमा और बढ़ेगी। आप लोगों से सबसे पुनः निवेदन है कि वो आप लोग दोबारा अपने जितने जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो अपनी ब्रांच के अच्छे अचीवर्स हैं, उन लोगों को जोड़िए। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनको भी जोड़िए, क्योंकि यदि कोई आदमी अच्छा काम करेगा और उसकी इनकम बढ़ेगी। एक आज अरविंद जी हैं जो 12L से हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ के फुल टाइम अपना ये काम किया और पहले ही साल में COT कंप्लीट MDRT कंप्लीट करी, तो उनको उनकी फैमिली को कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला होगा, कितना उनकी फाइनेंशियल स्टेटस में कितना बड़ा चेंज आया होगा। तो हम चाहते हैं जो लोग अभी अपनी इस प्रोफेशन के अंदर हैं और अच्छा काम नहीं कर रखे, वो जुड़े हमारे साथ, और हम चाहेंगे कि उनके साथ मिलकर के हम कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करें और बहुत सारे और लोगों को आगे उनकी ग्रोथ में का पार्ट बने। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। 10 पार्टिसिपेंट्स ने अपनी शेयरिंग करी और खुल करके शेयरिंग काफी अच्छे से शेयरिंग करी। मैं इसी सेशन को आज, क्योंकि प्रधान जी ने मुझे इसका अप्रूवल यहीं पे देन एंड देयर ही मिल गया, मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे मिल गया कि भाई हम लोग इसको पार्ट 2 करके अगले हफ्ते ले सकते हैं। तो रेस्ट मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो उसका, जो लोग आज FPRT में जिनके पास अपने फिगर्स नहीं थे और जिनको नंबर नहीं मिला आज बोलने का, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना फिगर ब्रांच से चेक कराएं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और हम अगले हफ्ते फिर उन लोगों को मौका देंगे, उनसे बात करेंगे और उन लोगों की
कि बिजनेस फिगर की डिटेल्स शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी लोगों का आज के सेशन में जुड़ने के लिए। मैं आपका पुनः नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को फिर परमपिता परमात्मा से ये आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जो जो आपने इस साल के टारगेट्स लिए हैं वो आपके अचीव करें। मैं इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शांति पाठ प्ले करें। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः